नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आज RRB JEE 18 दिसंबर 2024 थर्ड शिफ्ट लास्ट शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो हम लोग इन स्टूडेंट से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो हम जो भी सवाल पूछेंगे आप लोगों से, आप लोग उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करिएगा। बस केवल क्वेश्चंस को मत बताइएगा, उसके अलावा आप लोग कुछ भी बता सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर तो मुझे मॉडरेट टू इजी लेवल लगा सर। ठीक है जी, मैथ रीजनिंग काफ़ी इजी ही आई थी, और साइंस भी था, कॉन्सेप्चुअल था। ओवरऑल पेपर इजी बोलेंगे, 80% इजी, 20% मॉडरेट, यही पेपर था। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर मॉडरेट लगा और कंसेप्चुअल था। रीजनिंग थोड़ा लेंदी था, और बाकी इस बार बायोलॉजी देखने मिला है। अच्छा। पॉलिटी का संग्राम हुआ है। हाँ। पॉलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। हाँ। और बाकी ठीक था, मतलब मॉडरेट था। ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ईजी था। और हाँ, रीजनिंग थोड़ा लेंदी लगा, और मैथ्स ठीक था। ठीक है। हाँ, और साइंस में भी ठीक था। बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखने मिले, और केमिस्ट्री में मतलब अब वो केमिस्ट्री में भी ठीक था, बने कंपेरेटिवली बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। बाकी और नॉर्मल बाकी जो पूछते हैं, और जिनका मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखा है ना, तो उन्हें एटलीस्ट मैथ्स में दिक्कत नहीं होगा। रीजनिंग में हो सकता है थोड़ा लेंदी पेपर था, थोड़ा सीरीज़ वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। बाकी ऐसे ठीक था, बाकी और सब। एक मिनट रुकिएगा, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर आज का मतलब कहेंगे तो इजी था, है ना। जो बढ़िया से प्रिपेयर किया होगा उसका वो 75 ईजिली स्कोर कर सकता है ना। और बस ये कहेंगे मॉडरेट था, इजी कह सकते हैं, हार्ड तो बिल्कुल नहीं था। बस इतना कहेंगे। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। भाई इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? ठीक था, थोड़ा सा बस रीजनिंग लेंदी लगा, लेकिन बाकी ठीक था। ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट ही बोला जा सकता है। बस रीजनिंग थोड़ा सा, ये तो ओवरऑल ठीक था। रीजनिंग आज आप लोग को परेशान किया है? थोड़ा लेंदी था, परेशान नहीं किया, टाइम बन जा रहा था, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा था, इसीलिए बनने में थोड़ा लेंदी पेपर था रीजनिंग का। बाकी सब ठीक था। एक मिनट रुकिएगा। भाई क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? क्वेश्चन बहुत एवरेज था, अच्छा था। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन एवरेज था, ठीक है। बहुत ही हार्ड नहीं था और बहुत भी इजी नहीं था, ठीक था क्वेश्चन, अच्छा। आप लोगों के थोड़ा अटेम्प्ट की बात करेंगे, कितना अटेम्प्ट आप लोग ले पाए हैं? तो कितना अटेम्प्ट कर पाए आप? 75, उसमें से कितने सही हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली? अप्रोक्स 65-70। 65 to 70 आपका अटेम्प्ट? फुल अटेम्प्ट था सर। 100 में 100 था। उसमें से कितने सही हो जाएंगे देखिए approximately? सर, मैं 75 से 80 श्योर हूँ सही होगा। 20 तो खेला। जब देखा कि सर मैथ रीजनिंग सारे बन गए, तो मेरा अपना प्लान है, मैथ रीजनिंग सारा बना, तो फिर मुझे ठोकना ही ठोकना है सारा। हाँ। तो मैथ रीजनिंग आज सारा बना, इसका मतलब अटेम्प्ट मेरा फुल है। इधर थोड़ा ये लाइट। तो आप मुझे ये बताइए कि आप LP की परीक्षा दिए थे? जी दिए थे सर। कितना आ रहा काट छाट के? 50.667 मार्क्स आ रहा है सर। और उसमें आप अटेम्प्ट कितना लिए थे? करीब सर वही 67 या 68 के करीब अटेम्प्ट लिया था सर। और उसमें आपका मैथ रीजनिंग पूरा बना था? रीजनिंग जो छूटा है, मतलब सर वो मैथ रीजनिंग छूटा सर। अच्छा जी सर। और RPF की बात करते हैं, उसका भी आंसर की कल आ चुका है? जी सर, 80 नंबर आया सर RPF SI में। और उसमें अटेम्प्ट कितना लिए थे? वही 95 अटेम्प्ट लिया था सर। तो उसमें भी जो छूटा आपका मैथ रीजनिंग ही छूटा? जी सर, जी सर। तो ये आपका क्या लॉजिक है कि मतलब हमको GK GS में एक भी नहीं छोड़ना है, सारा तुक्का क्या मार है देना ना, हम लोग जहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं, हम लोग का जो आपस में दोस्तों से बात होता है, हम लोग का अपना प्लान है कि अगर मैथ रीजनिंग बन गया हाँ। तो फुल अटेम्प्ट के लिए जाओ। ठीक। क्योंकि हम लोग अपना कैलकुलेशन जोड़ के देखे हैं सर। हाँ। GK ऐसे ही नहीं पता है। हाँ। मान लीजिए 5 में 3 सवाल या 2 सवाल ही सही कर देते हैं, तो मेरा पॉजिटिव में है। ठीक। अब ये गेस ऐसा नहीं कि पूरा ब्लाइंड गेस मार देना है, चारों में कुछ पता ही नहीं है, जय माता दी भी लगा दिए, हाँ। वैसा नहीं। थोड़ा सा सोचना, आपको फील हो। अब जब 80% कर लिए हैं, तो 20% सवाल वैसा था तो खेल दिया। अब ये नहीं कि पूरा ब्लाइंड गैस लगा दिया, उसमें जरूर कुछ गलत होंगे, लेकिन नंबर जरूर पॉजिटिव में आते हैं। और मेरे मॉक में ऐसा किया है, इसलिए मैंने यहाँ भी ऐसा कर दिया। मतलब ये जो आपका लॉजिक है, ये प्योर लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं जी है? बिल्कुल ही लॉजिकल और ये नहीं है। कैलकुलेटेड है? जी जी सर। कि ओवरऑल आप 0 पर रहेंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे? देखिए सर, अब मैथ रीजनिंग में कैसे तुक्का मार सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। एक हो सकता है कि आप मल्टीपल देख लिए, या फिर मल्टीपल वगैरह देख के ही कर सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग में आप तुक्का कैसे मार दीजिएगा? लेकिन GK में चांस है, और जैसा कंपटीशन है चांस तो लेना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग में
में तो नंबर आ गए। 10 में से अगर 4 सवाल भी सही हो जा रहे हैं तो मेरा नंबर पॉजिटिव में है, तो मैं क्यों ना मारूं सर? ये डर निकालना होगा बच्चों को कि जोड़ के देखो यार नंबर ज़्यादा आएंगे। मैंने किया है सर, और आंसर किया आएगा जेई का तो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा। ऐसा प्रैक्टिकल उसमें भी आप का सबसे बड़ी बात यह है कि आप एलपी टेस्टेड है और आरपीएफ टेस्टेड है। जी सर, जी सर। सीजीएल भी टेस्टेड है सर। एक बार मैं सीएचएसएल का बात बता तो मुझे एक भी जीके नहीं आता था। ठीक। भाई मैंने मारा, मैं 25 नंबर आ गया सर। बताइए, एक भी जीके नहीं आ रहा था हमको। ऐसा जीके एसएससी वाले कहाँ से पूछते पता नहीं। एक मिनट हाँ, 1 मिनट वापस आ रहा है आपके पास। मेरा दुख ये है कि हमको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला आपका सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है। हाँ, सिग्नेचर उनको विजिबिलिटी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि सिग्नेचर आपका विजिबिलिटी नहीं हो रहा है, इसलिए एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। हमको एग्ज़ाम से निकाल दिया गया, हमको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया गया। तो इतना देर आप अंदर में कर क्या रहे थे? अंदर नहीं, बाहर बैठे हुए थे, परेशान थे। पूरा खराब है। इसका चेयर इतना खराब है कि मेरा इसका नेल जो था चेयर से मेरा हाथ कट गया सर। ना इन्होंने डिटोल दिया, ना इन्होंने रुई दिया, कुछ भी नहीं तो दिया। सामने में दिखाई, इनके हाथ पे आपको ब्लड दिख रही है, वो देखिए। पूरा ब्लड निकल गया एग्जाम से पहले। जो लास्ट टाइम में कहता है ना कि अपना अपना कुर्सी अरेंज कर लो, जब मैं अरेंज करने के लिए गया तो वहाँ पर कांटी था सर। कांटी से मेरा हाथ में लग गया, आप देख पा रहे होंगे पूरा ब्लड निकला हुआ था। बहुत देर तक ब्लड निकला। फिर एक मैडम कोई कपड़ा लाई, लोगों के पास डिटोल तक अवेलेबल नहीं था सर। सेंटर का हाल अंदर में बहुत खराब है सर। मुझे जो एग्ज़ाम देने के लिए इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने बोला सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है। सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है। हाँ। और सिग्नेचर क्या था ना, जब आप अगर किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हैं तो आप जब सिग्नेचर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप मेरा मतलब एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, उससे पहले रिजेक्ट कर देना चाहिए आपको। तो आप बाद में रिजेक्ट कर रहे हैं, अब भी रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपका सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है। ये तो गलत चीज़ है ना। बिल्कुल। आरआरबी के लिए ये सबसे गलत चीज़ है। आपको अगर एक्सेप्ट नहीं है कि सिग्नेचर गलत है, मतलब सही से नहीं विजिबिलिटी हो रही है, तो आप उसी टाइम निकाल दो ना हमको। ठीक है, आपसे अलग से मिलते हैं, आपका एक अलग से बाइट लेंगे। भाई क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर तो अच्छा था। साइंस का सेक्शन में सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री ही था। हाँ। फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन था। मैथ कैलकुलेटिव था, सारा क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं था। कुछ वन लाइनर भी था जो कि 10-15 सेकंड वाला क्वेश्चन भी था। बाकी करंट भी था इधर उधर से, बाकी सही था। अमित भाई क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? क्वेश्चन बहुत- राजा जी सामने। हाँ, आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। थोड़ा सा इस बायोलॉजी थोड़ा कम पढ़े थे तो बायोलॉजी थोड़ा इशू आया। हाँ। लेकिन और मैथमेटिक्स अच्छा क्वेश्चन था तो मैथमेटिक्स रिजॉल्व हुआ। थोड़ा बहुत रीजनिंग में प्रॉब्लम किया, जिसका प्रिपेयर इजी था लेकिन जिसका प्रिपेयर अच्छा से है रीजनिंग, उसका अच्छा एग्जाम गया हुआ। थोड़ा सा बायोलॉजी में हमको थोड़ा इशू हुआ और रीजनिंग में थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा गया। राज क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? ओवरऑल ठीक था सर, बस थोड़ा रीजनिंग लेंथी था, रीजनिंग टाइम टेकिंग था, रीजनिंग में टाइम लग रहा था। और मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेशन था कुछ क्वेश्चन में, वो सब टाइम टेकिंग था। बाकी ओवरऑल ठीक था। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? थोड़ा लेंथी था लेकिन क्वेश्चन सही था, क्या आसान क्वेश्चन था। और मतलब मैथ में ठीक ठाक, मतलब लेंथी था क्वेश्चन थोड़ा। और करंट अफेयर का तो पता नहीं चल रहा था हमको। क्या नहीं पता चल रहा है? करंट अफेयर का अच्छा, हवा नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं हवा नहीं लगा, पढ़े हुए थे। अच्छा। लेकिन भूल गया, याद नहीं था वो सब चीज़ थोड़ा। भाई क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? इधर है वाला भाई, आप अब आपका थोड़ा स्पेशल, कुछ लोग प्यार से आपको पावर स्टार पवन सिंह कहते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आए सर, उन लोगों का प्यार है। अब पता नहीं किस बेसिस पे कहते हैं, उन लोग कहते हैं तो मुझे अच्छा भी लगता है। हाँ। अब बड़ा ही सुनना किसे अच्छा नहीं लगता है सर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी है कि भाई सभी लोग जैकेट वैकेट पहने हुए हैं, आप पावर स्टार है इसीलिए आपको ठंडा नहीं लग रहा है क्या? नहीं, बात नहीं सर। जब पेपर जब बनाते हैं ना सर, हाँ। उसमें याद नहीं रहता कि ठंडा है कि गर्मी है। अच्छा अच्छा। जी, तो और जैकेट वैकेट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर दे, इसीलिए। और जिस समय अंदर घुसे उस समय वैसा गर्मी वैसा ठंडा नहीं था सर, इसीलिए जैकेट नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। जी सर। तो सबसे आसान विषय क्या लगा है? सबसे आसान तो सर हमें मैथ और रीजनिंग ही लगा सर। और सबसे मुश्किल? वो तो ऑब्वियस सर, साइंस और करंट अफेयर्स लगा सर। कटअप जाएगा। कटअप हमको लगता है 80 के आसपास, 70 के कटअप जाएगा। नहीं सुनिए ना, बायोलॉजी एकदम इररिलेवेंट। मतलब एनसीईआरटी में अगर वो चीज़ दिखा दे तो छोड़ दे एग्जाम में। कुछ से कुछ था बायोलॉजी। कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं सर, चीज़ें कॉन्सेप्चुअल। मतलब 10th लेवल का वो था ही नहीं, 10th लेवल का। क्योंकि उतना हम एग्जाम दिए हैं रेलवे का, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एकदम एनसीईआरटी से वो 12th एनसीईआरटी का मान
मान सकते हैं। हाँ। 10th लेवल का तो नहीं था। अच्छा, ठीक है। मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे? देखिए सर, सारे टॉपिक्स थे आपके, मेंसुरेशन भी थे, SICI के दो सवाल थे, जो 10 में बराबर था और मीन वाला मीन का 2 था, फ्रीक्वेंसी देकर के मीन का 2 सवाल था, हाँ। और एवरेज से था, परसेंटेज से था, सारा था सर, मतलब सारा चीज़ छुआ गया है। किसी को इग्नोर नहीं किया गया? नहीं, इग्नोर नहीं किया गया। डिस्काउंट से भी था। कोई ऐसा टॉपिक जिसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, या फिर आप लोग को लगा कि नहीं सबका इक्वल वेटेज? सबसे इक्वल वेटेज है, सबका इक्वल वेटेज है। रिपीटेशन वाला सीन? रिपीटेशन वही 2 बार मीन निकाल, मतलब सर क्या चाहा है ना, थोड़ा सा सवाल कोई लोगों ने चाहा कि कैलकुलेटिव कर दें। अच्छा। जैसे फ्रीक्वेंसी देकर के मीन निकलवा लिया, ऐसा 2 सवाल डाल दिए। जिसका कैलकुलेशन स्लो है वो नहीं कर पाएगा, जिसका फास्ट है वो कर पाएगा। यही सब था। ओवरऑल मैथ रीजनिंग उतना परेशान नहीं करेगा जिसको प्रैक्टिस है, करेंट्स और थोड़े बहुत साइंस है। और रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा था? नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा, लेकिन उतना ही आसान। तुरंत दिख रहा है कि डबल हो रहा है, आगे क्या आएगा, तो ऐसा है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला चीज़ नहीं था। और इसमें और भी कई सारे टॉपिक्स, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड लेसन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग ऑब्वियसली था सर रीजनिंग में, लेकिन बस वही CGL प्री लेवल टाइप है। बहुत ज़्यादा, जैसे पहले NTPC में आया करता था, हाफ पेज स्क्रीन में सिटिंग अरेंजमेंट दिखता था, वैसा नहीं था। RRB JEE में भी आया था वैसा, लेकिन अभी नहीं, वही 3-4 लाइन के, लेकिन आसान। सब नॉर्थ में देख रहा है और आपस में बैठ रहा है, 5 आदमी को ही अरेंज करना है नॉर्थ देख करके, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें नहीं था। थी। रीजनिंग सीक्वेंस में था, मिस मैच करके नहीं दिया था कि कोई बाहर की तरफ अंदर की तरफ, जो भी था एक ही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, इजी था क्वेश्चन। रीजनिंग सबसे इजी था। करंट कौन से ईयर का था? 2024, 2023? 24 का भी था सर, 24 का करंट अफेयर्स थे। 23-22? जी थे सर, हम 23-22 भी था? 24 का था और एक 22 का भी था सर। अच्छा, जी सर। ठीक है। साइंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का इक्वल वेटेज था या किसी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था? बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, बायोलॉजी का निश्चित तौर पर वेटेज ज़्यादा है, और चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा। अब क्या है ना, एग्जाम समझ गया है कि अब डायरेक्ट पूछने से नहीं होगा, अब वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं सर, तो कॉन्सेप्चुअल सवाल जा रहे हैं। वन लाइनर हमें लगता है सब बच्चा याद करके बैठा हुआ है, तो कहीं तो कुछ करे, तो साइंस में, बायोलॉजी में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा डाला गया कि ये होने से क्या होगा, है कि नहीं, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह के सवाल जाते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल से क्या समझते हैं, कोई परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, केमिस्ट्री से ज़्यादा बात किया गया है। रिएक्शंस बहुत अच्छा पूछा गया था उससे, मतलब जितना भी रिएक्शन, चारों रिएक्शन को कवर किया गया था एक क्वेश्चन में लगभग। फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस था या थ्योरेटिकल सेक्शन? न्यूमेरिकल एक आया था, पावर पे एक न्यूमेरिकल आया था, और शायद एक और ये भी आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के खोजकर्ता कौन है, जो भी थे, इस तरह का कोई सवाल था। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बायोलॉजी से ज़्यादा था। लाइट से भी न्यूमेरिकल था। जी जी। न्यूटन्स लॉ वगैरह? नहीं, न्यूटन से तो सवाल नहीं था सर। न्यूटन्स लॉ वगैरह से नहीं था सर। केमिस्ट्री में किस टाइप का? रिएक्शन ज़्यादा थे, रिएक्ट करके क्या बनेगा, कौन सा कलर में ये आ जाएगा, ऐसे ज़्यादा था सर। कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरे हैं? जी, कोलकाता से भरा हूँ। कोलकाता। आपका? मुंबई। मेरा भी कोलकाता है। आपका कितना अटेम्प्ट रहा? 82 है। कितने सही हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली? उसमें 2-4 सर जो फैक्चुअल क्वेश्चन था उसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, बाकी तो अपने हिसाब से सही। आपका अटेम्प्ट? 82 90% एक्यूरेसी। 5 से तो गलत हो ही जाता है हड़बड़ी में। और अटेंडेंस कितना था अप्रोक्सीमेटली? क्योंकि आज आप लोगों का BPSC असिस्टेंट इंजीनियर का भी एग्जाम है और आज RRB JEE भी है। क्या इसका कुछ इफेक्ट आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दिखा, या फिर आप लोग को लगा कि नहीं अटेंडेंस ऑलमोस्ट 100% है? नहीं, ऑलमोस्ट अटेंडेंस है सर। और जो इन लोगों ने कहा ना कि सर 17-18 सवाल जो इन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो वो 80-82 सवाल सब कर रहे हैं सर। तो रिजल्ट कहाँ बनेगा वही 18 सवाल में, तो वहाँ तो कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे सर, जो मैं अपने व्यू से लिया हूँ। बाकी सबकी अपनी सोच, सबकी अपनी प्रिपरेशन, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है सर। तो अभी रेलवे का और भी एग्जामिनेशन है, टेक्नीशियन, NTPC, तो वो सब आप इन अ रो देने वाले हैं? जी सर, जी सर। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि कटअप पे तो प्रभावित, आज का जो शिफ्ट था, हाँ। जिस हिसाब से साइंस का क्वेश्चन था, वो तो जो कंसेप्चुअल नहीं पढ़ के आया है उसके लिए तो सवाल ही नहीं उठता। जब हम लोग कंसेप्चुअल 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन बहुत ज़्यादा। और फिजिक्स से जो भी था इजी ही क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से ज़्यादा सारा ही रिएक्शन था, बायोलॉजी से तो आपका सिर्फ रिप्रोडक्शन वाला सेक्शन को इतना अच्छा से छुआ, वो चाहे आपका एनिमल से रिलेटेड हो चाहे प्लांट से रिलेटेड हो।
ये सारा क्वेश्चन था। मैथ्स में भी थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव ही था, वन लाइनर भी था, कैलकुलेटिव भी था, सारा मिक्स करके था। मतलब बढ़िया क्वेश्चन। मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ? हाँ, मॉक टेस्ट से इतना ही अटैम्प्ट करते थे। मॉक टेस्ट में लगभग मेरा 80, 82, 83 आता था हाँ प्रीवियस ईयर में। ठीक है। इधर भी हमको लगता है 75 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है। रहा बात ज़्यादा रिस्क लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो जिसमें अंदाज़ा ही नहीं लग रहा है क्या मारना है, उसमें कुछ भी मार देने से तो नहीं होगा। ठीक है। कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे? टेक्स्ट बुक से। ठीक है। और कुछ करना चाहते हैं? नहीं, और टेक्स्ट बुक मॉक ज़रूरी है, बिना मॉक के तो एग्ज़ाम होगा नहीं, क्योंकि वहाँ स्पीड और एक्यूरेसी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वही अलग करेगा आपको सबसे। ठीक है। ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपको लास्ट शिफ्ट के स्टूडेंट से मिलवाया। कोई भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट परचेज करना चाहता है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करिएगा, आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के अच्छे अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट का बहुत क्रिटिकल रोल रहा है। जय हिंद।